नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं निधि सिंह हाजिर हूँ आपके साथ। खबरों की तरफ बढ़ते हैं विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइन पर। हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में चक्का जाम। राम मंदिर के दर्शन करवाने में मदद करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। एनडीए में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। हड़ताल पर पटना के ऑटो वाले यात्री हो रहे परेशान। झारखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर राजनीति तेज। अब खबरें विस्तार से। हिट एंड रन कानून जुड़े रहने से बदलाव के बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ड्राइवर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये प्रदर्शन तेज पकड़ता ही जा रहा है, यानी कि हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो पूरे देश में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, बल्कि फ्यूल्स की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी। देश में ट्रक एसोसिएशन की यह हड़ताल आम चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गर्माने की संभावना बढ़ गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बीजेपी बूथ लेवल पर 25 जनवरी से 25 मार्च तक अभियान चलाएगी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने में मदद करेंगे। बीजेपी ढोल नगारों के साथ दर्शन के लिए जाने वाले लोगों का स्वागत करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर सियासी तीखे प्रहार चला रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि यह भगवान का समारोह है। सीएम भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान राम ने जिन्हें बुलाया है वे जरूर जाएंगे। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें लग रही है। इसको लेकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा ने पटना में कहा कि इसको कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए संजय झा ने कहा कि जेडीयू की एनडीए में वापसी का कोई प्लान नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और आगे भी यह मजबूत ही रहेगा। बिहार में नए साल के साथ सियासी बयानबाजी के दौर और तेज हो चला है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस पर सियासी पर भी चरम पर है। जैसे कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नववर्ष पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को पार्टी बताकर एक व्यक्ति का गैंग बताया है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इस मौके पर बिहार से निकला लव कुश रथ यात्रा भी अयोध्या पहुंचेगा। आज पटना के बीजेपी ऑफिस से अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लव कुश रथ यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। पूरे बिहार में लव कुश रथ घूमने के बाद विभिन्न जगहों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। रथ रवानगी के मौके पर बीजेपी दफ्तर के बाहर किन्नर समाज के लोगों ने नाचकर जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि आज लव कुश समाज बिहार के द्वारा लव कुश रथ यात्रा निकाल रहा है। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को बीजेपी की लव कुश यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पहले तो राम के नाम को आगे कर रथ यात्रा निकालते थे, लेकिन इस बार वे भगवान राम के बेटे लव कुश के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को पता नहीं है कि साल 2020 के चुनाव में भगवान हनुमान का गदा उन्हें लगा था। इस बार लव कुश को भगवान श्री राम के बेटे हैं, उनके धनुष पर तीर भी बीजेपी को लगेगा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि बीजेपी के साथ कोई समाज साथ नहीं है और उन्हें इंडिया गठबंधन के आगमन के बाद से परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल्स एक्ट के संशोधन करने के कारण पटना शहर के 80% ऑटो चालक स्वतः हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण यात्रियों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। ऑटो चालक द्वारा बिना घोषणा के अचानक हड़ताल कर दिए गए हैं। ऑटो संघ के सचिव नवीन मिश्रा ने बताया कि कई ऑटो चालक मनमानी कर रहे हैं। संघ को बिना सूचना दिए हड़ताल पर जाना उचित नहीं है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलों के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अवकाश लेने को मनोवृत्ति पर रोक लगाएं। एक साथ स्कूल में 10% से अधिक शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति नहीं किए जाएंगे। इसे सुनिश्चित कराए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं एक साथ कई शिक्षकों को छुट्टी नहीं दे, इसको लेकर के पाठक ने सभी जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्तों को आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। अब खबर झारखंड में सीएम चेहरे बदलने को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। भाजपा ने दावा किया है कि वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। चर्चाओं के बीच भाजपा एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेगी। इस दौरान उनसे आग्रह करेगा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उनके उत्तराधिकारी से रूप में नियुक्त करेंगे तो वह प्रस्ताव रखती है तो कानून विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल के इस पर सुझाव मांगे। अब खबर मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड सितारों ने बड़े ही धूमधाम से नए साल का स्वागत किया है। किसी ने लंदन तो किसी ने पेरिस में नए साल का जश्न मनाया है। वहीं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नए साल के आगमन पर बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब खबर खेल जगत की। साउथ अफ्रीका बनाए टीम इंडिया के बीच खेली जा रही है मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम मुकाबला कल यानी 3 जनवरी को शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच केप टाउन के मैदान में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहले टेस्ट में करारी शिकस्त मिली थी। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को पारी और 32 रनों से हराया है। वहीं अब टीम इंडिया की नजरें इस मैच से जीत कर वापस करने की होगी, जबकि साउथ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर हर हाल में इसको मैच जीतना चाहेंगे, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट से एल्गर संन्यास ले रहा है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में यह उनका अंतिम मुकाबला है। अब बात मौसम की मिजाज की। बिहार में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में शीतलहरी की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के 25 जिलों में सुबह और शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज पछुआ हवा बहने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड काफी बढ़ गया है। तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट औरंगाबाद में दर्ज की गई है। सोमवार को पटना में 5.4 डिग्री अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 4 दिन के बाद लोगों को सूरज की किरणें दिखी। पटना का सोमवार को अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल दर्श न्यूज़ के साथ। और हमारे चैनल पे नया हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक पेज पे लाइक करें। धन्यवाद।